हाफ जून एंड 369, कितना ठीक कितना भयानक। हेलो फ्रेंड्स, ये जून का महीना चल रहा है और अंग्रेजी कैलेंडर से ये 6 नंबर पर आता है। साल 2025 है जिसका टोटल 9 नंबर है और इस महीने में 3, 12, 21 और 30 जून वो डेट्स हैं जो 369 नंबर को कैरी करती हैं, जो युग परिवर्तन की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर हैं। वैसे भी 369 को लोग बहुत विशेष समझते हैं। निकोला टेस्ला ने जो 369 की थ्योरी दी है उसके कारण ये एक मैनिफेस्टेशन नंबर है। जीवन में नई ऊर्जा, नई शुरुआत से भी इसको देखा और समझा जाता है। पर जो देश और दुनिया की स्थिति है इस समय दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और मानव रचित षड्यंत्र युद्ध का ये समय चल रहा है। और ये भी सच है कि इसी जून के महीने में ईरान इजराइल का युद्ध जो सीधे सीधे नहीं था अब शुरू हो गया है, वो भी भीषण। तेल अवीव और तेहरान दोनों जल रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब निशाने बनाए जा रहे हैं। मानवता और मानव मूल्यों की अब कोई कीमत नहीं रह गई है। भारत में उड़ीसा में 3 दिन में 3 रेप केस हो गए हैं। क्या हो रहा है? और 12 जून तो काली तारीख बन गया है। एयर इंडिया का प्लेन, उसमें सवार सभी लोग एक को छोड़कर भस्म हो गए हैं। बहुत ही भयानक प्लेन क्रैश हुआ है। हाँ, अभी कल 21 जून और फिर 30 जून को भी देखना है कि ये क्या घटनाएं लेकर आते हैं। फिलहाल जून का महीना कुछ ठीक नहीं साबित हो रहा है। पहले भी एयर इंडिया के लिए ये बुरा साबित हो चुका है। 21 जून 1985 को लंदन के रास्ते कनाडा से भारत की यात्रा करते एयर इंडिया के विमान में आयरलैंड के तट पर विस्फोट हो गया था। सभी 329 लोग मारे गए। और 16-17 जून 2013 भारत में केदारनाथ में भयानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ, बादल फटने से, जिसमें हजारों लोग बह गए, मारे गए। और अभी जो 12 जून को एयर इंडिया के प्लेन के साथ हुआ वो तो लोगों को सोल शॉक देने के लिए, भयानक सोल शॉक देने के लिए काफ़ी से भी ज़्यादा है। मतलब मृत्यु पर किसी का बस नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, धन हो, रुतबा हो, मान सम्मान हो, ये सबको आती है, ये सबको ही आती है। एक दिन बस कोई ईश्वर की कृपा से आसानी से पार कर जाते हैं इस क्षण को और कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पर ऐसी घटनाएं जो एक पल में किसी की दुनिया बदल दें या किसी की दुनिया ही समाप्त कर दें, क्या ये सोचने पर विवश नहीं करती हैं कि ये शरीर, ये दुनिया वाकई नश्वर हैं, नाशवान हैं। इसके पीछे पागल होकर रात दिन नाम और पैसा बनाने के लिए अपनी ही आत्मा से दूर हो जाना क्या ठीक है? 12 जून की घटना बहुत दुखद है, पर यह युग परिवर्तन की एक झांकी है। कारण हमने पहले ही बताया है और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स भी यही कह रहे हैं कि अब मेटलिस्टिक वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा। अब मेटलिस्टिक वर्ल्ड ही समाप्त हो जाएगा। ये घटना युग परिवर्तन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्न है। सोचना होगा, समझना होगा कि पहले तो दुनिया और शरीर दोनों ही सत्य नहीं है, इसलिए सिर्फ इनको बनाने सजाने के स्थान पर स्वयं को जानने समझने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। अपने आत्मबल को जानने की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। दूसरे अब ये समझ लेना चाहिए कि भविष्य में ये सब घटनाएं आम होने वाली हैं जब तक पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का अंत नहीं हो जाएगा। यानी मनुष्यों को अब प्रकृति की शरण में जाना होगा। प्रकृति का शोषण और दोहन बंद करना होगा। आने वाला युग मातृसत्ता और प्रकृति के उपासकों का ही है, न कि प्रकृति का शोषण करने वाले और नारी जाति का अपमान करने वाले असुरों का। महाभारत 2.0 बहुत पहले ही शुरू हो गया है। विधाता महाविनाश और नई सृष्टि के प्रारंभ की लीला बहुत पहले ही शुरू कर चुके हैं। बस अब परिणाम मिलने का समय है, या अब इसका प्रभाव भौतिक जगत में दिखने का समय प्रारंभ हो गया है। जो मनुष्य लड़ रहे हैं, इस समय युद्धों में लगे हुए हैं, वो तो सिर्फ स्वयं के नाश के लिए ही ये सब कर रहे हैं, जिसके पीछे भी ईश्वरी लीला ही है। जितने भी देश इस समय युद्ध में लगे हुए हैं, सब अब्राहमिक फेथ को मानने वाले हैं। सबके यहाँ मांस, मदिरा और अनेकानेक संबंध मान्य हैं और स्त्री जाति को दोयम या उससे भी नीचे समझे जाने की मान्यता है।
ये सब असुरों के लक्षण हैं और असुरों के अब धरा से बाहर होने का समय आ गया है। तो जून भयानक भी है, सोल शॉकिंग भी है, पर जहाँ ये सोल शॉकिंग है, भयानक है, वहीं जरा दृष्टि खोलें तो ये महाभारत का आगाज़ भी है, महाभारत 2.0 का आगाज़ भी है, जिसमें सभी असुरों का अंत निश्चित हो गया है। हरि ओम।